US President has officially signed an executive order imposing $100,000 annual fee for H-1B वीज़ा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर सीधे भारत के आईटी सेक्टर, लाखों इंजीनियर्स और उनके परिवार पर पड़ रहा है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी है। अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपीस देने होंगे। इससे पहले H-1B वीज़ा की फीस $1,000 यानी इंडिया के लगभग 88,000 रुपीस थी। यह इतना बड़ा हमला है कि भारत के यूएस बेस्ड आईटी इंजीनियर्स सड़कों पर आ सकते हैं, नौकरियां छीन सकती है और एमएनसीज पर भारी संकट मंडरा रहा है। क्या यह भारत की विदेश नीति की दूरदर्शिता की कमी को भी दिखाता है? इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बारीकियों को समझेंगे। इसने कैसे अमेरिकन कंपनीज में पैनिक क्रिएट कर दिया, हायर एक्ट क्या है और यह भारतीय छात्रों व इंजीनियरों के अमेरिका जाने के सपनों को कैसे प्रभावित करेगा। अमेरिका इमिग्रेशन नियमों को सख्त क्यों कर रहा है? आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से समझते हैं, क्योंकि असर तो हम पर भी पड़ रहा है। इस केओस में भारत की विदेश नीति कहां स्टैंड करती है? अमेरिका सख्त क्यों हो रहा है? ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का ड्रामा कहीं अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत न बन जाए। इन सब पर बात करेंगे आगे वीडियो में। वैसे तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप छोटे मोटे धमाके रोज करते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने कुछ ज्यादा बड़ा धमाका कर दिया। ये धमाका क्या है? H-1B वीजा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके। वीजा फी बढ़ने की वजह से सबसे बड़ा झटका इंडियन स्टूडेंट और ऐसे एस्पायरिंग इंजीनियर्स को लगा है जो यूएस में स्टडी या जॉब के सपने लिए बैठे हैं, और ये झटका बहुत जोर से लगा है। लेकिन रुकिए, कुछ अच्छी खबर भी है। $100,000 की फीस हर साल नहीं लगेगी, यह सिर्फ न्यू वीजा एप्लीकेशंस पर ही लगेगी। जैसे ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया तो सभी को लगा ये एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। सभी H-1B वीजा होल्डर एम्प्लॉयज और स्पॉन्सर्स कंपनीज टेंशन में आ गए। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने सभी H-1B वीजा होल्डर एम्प्लॉयज को नेक्स्ट डे से ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया। इंडियन इंजीनियर्स H-1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं, वहां की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन में काम करते हैं। लेकिन अब कंपनियां सोचेगी इतनी महंगी फीस क्यों पे करे? वो या तो सैलरी काटेगी या पोजीशन ऑफशोर करेगी, नहीं तो पोजीशन ही खत्म कर देगी। वैसे बता दूं कि सैलरी कम करने से तो काम नहीं चलेगा। You can see the average salary paid by the top H-1B visa sponsored companies. Panic in American companies. ट्रंप ने जो H-1B वीजा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था उसे प्रोजेक्ट फायरवॉल का नाम दिया। जैसे ये न्यूज में आया वैसे ही यूएस की बड़ी टेक कंपनियां जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन पैनिक में आ गए, क्योंकि प्रोजेक्ट में $100,000 की फीस और एंट्री रेस्ट्रिक्शन की लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लग रही थी। सबको लगा ये मौजूदा वीजा होल्डर्स पर भी तुरंत लागू हो जाएगा। कंपनियां डर गई कभी विदेश में घूम रहे एम्प्लॉयज वापस ना आ सके, इसलिए उन्होंने इंटरनल मेमो जारी करके H-1B वीजा वालों को 21 सितंबर 2025 तक की डेडलाइन से पहले अमेरिका रिटर्न होने की एडवाइस दी। वकीलों से कंसल्टेशन बढ़ाया और USCIS से क्लैरिफिकेशन मांगा। व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि फीस सिर्फ नई पेटिशन पर है, लेकिन तब तक कॉर्पोरेट अमेरिका में कंफ्यूजन और केओस फैल चुका था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पॉलिसीज पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ट्रंप नहीं चाहते कि यूएस की कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल विदेशी कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL से रिसोर्स आउटसोर्स करे। कहने का सीधा मतलब है कि यूएस के लोकल टैलेंट को ही हायर करे। इसी के चलते ट्रंप हायर एक्ट लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2025। अब हायर एक्ट यानी हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2025 का ये बिल अमेरिकी कंपनियां अगर भारतीय आईटी फर्म्स को पैसे देगी तो उस पर 25% एक्साइज टैक्स लगेगा, मतलब TCS, इन्फोसिस, HCL पर बोझ। अब कंपनियां कहेंगी अब इंडिया क्यों, AI से काम करा लेते हैं, लोकल हायर करो। हालांकि AI अभी उस लिमिट तक डेवलप नहीं हुआ है जो ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए। छात्रों पर असर। स्टडी वीजा के बाद H-1B वीजा का सपना भूल जाओ, घर पर कोडिंग सीखो, MNCs में जॉब कटेगी। लेकिन अच्छा है भारत में स्टार्टअप इंडिया चलेगा, सब अपना अपना धंधा शुरू कर देंगे। ब्रेन ड्रेन, अब ब्रेन सर्कस, सब इधर उधर घूमते रहेंगे। भारत में इन्फोसिस, TCS,
विप्रो जैसी एमएनसीज पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनका रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी क्लाइंट और प्रोजेक्ट से आता है। अगर अमेरिका में भारतीय इंजीनियर्स कम होंगे तो इन कंपनियों की ग्रोथ रुक जाएगी, छटनी बढ़ेगी और भारत में आईटी इंडस्ट्री, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए उन इंजीनियरों का क्या होगा जो देश के अलग अलग जगह से लड़के लड़कियां लोन लेकर अमेरिका जाते हैं, इस उम्मीद में कि नौकरी मिलेगी तो लोन चुका देंगे, लेकिन अब दरवाजे बंद हो गए हैं। जो पहले से वहां पर हैं वो अलग टेंशन में है, परिवार बेचैन है, नौकरियां जाएगी तो घर कैसे चलेगा। रेमिटेंस जो अमेरिका से भारत आती है वह 2024 में 27% थी, जो लगभग $33.5 बिलियन होती है। अगर लाखों इंजीनियर्स वापस आएंगे तो ये रकम घटेगी, परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, बच्चों की फीस, घर का खर्च सब प्रभावित होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों का सपना टूटेगा। पहले ही भारत में आईटी जॉब्स कम हो रही है और अब अमेरिका का रास्ता भी मुश्किल लग रहा है। अमेरिका में 2023-24 एकेडमिक ईयर में लगभग 3,31,602 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जिनमें से बहुत से ग्रेजुएट हैं और कुछ ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत काम कर रहे हैं। H1B वीजा होल्डर में 71% भारतीय हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में जारी 85,000 वीजाओं में से करीब 60,000 भारतीयों को मिले, जो मेनली आईटी इंजीनियर्स हैं। 21 सितंबर 2025 से लागू $1 लाख एनुअल फी नए आवेदनों के प्रवेश पर लगेगी, जो कंपनियों के लिए महंगी साबित होगी। इससे छात्रों के लिए H1B वीजा पर जॉब्स मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये हमारे युवाओं और यूएसए में करियर बनाना चाहते हैं, उनके सपनों पर संकट है। क्या यह विदेश नीति की नाकामी है? जून 2023 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन यूएसए गए, H1B वीजा रिन्यूअल के लिए पायलट प्रोजेक्ट की बात की, तालियां बजी और नारे लगे। लेकिन आज 20 सितंबर 2025 है और सब कुछ उल्टा हो गया। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ चिंता जताई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं। ट्रंप लगातार भारत के हितों पर हमला कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाए, अब वीजा फीस, लेकिन हमारी सरकार चुप है। निजी रिश्ते गले मिलना यह विदेश नीति नहीं। ट्रंप के साथ दोस्ती का दावा किया जाता है, लेकिन अब भारतीय इंजीनियर पर संकट आया तो कोई बयान नहीं। क्या विदेश मंत्री बता सकते हैं कि हमारे लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, अरबों डॉलर टैक्स देते हैं, रियल एस्टेट बढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक है। कल को दूसरे देश ऐसा करेंगे तब क्या होगा। अब बात करते हैं हायर एक्ट की। हायर एक्ट यानी हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2025 में प्रस्तावित एक बिल है। यह अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी सर्विसेज प्रोवाइडर्स जैसे भारतीय आईटी फर्म्स को दिए जाने वाले पेमेंट्स पर 25% एक्साइज टैक्स लगाता है। मतलब आउटसोर्सिंग महंगी हो जाएगी, भारतीय छात्रों और इंजीनियर पर असर पड़ेगा जो अमेरिका में पढ़ाई करने जाते हैं। H1B वीजा पर काम करने की उम्मीद में उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम होगी, एमएनसीज आउटसोर्सिंग कम करेगी तो भारत में जॉब्स घटेगी। छात्रों के लिए स्टडी वीजा के बाद वर्क मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनियां लोकल हायरिंग पर फोकस करेगी। यह ब्रेन ड्रेन को बढ़ाएगा, लेकिन भारत में कोई गेन नहीं, क्योंकि यहाँ सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैच नहीं करता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट ड्रामा। अमेरिका इमिग्रेशन रूल्स को सख्त क्यों कर रहा है? ट्रंप की सोच अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप कहते हैं कि वीजा का दुरुपयोग हो रहा है, नौकरियां छिन रही है, वेतन कम हो रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इसलिए मास डिपोर्टेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, ट्रेवल बैन बढ़ाना, ये सब अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय टैलेंट से अमेरिकी कंपनी चल रही है। ट्रंप की राजनीति एंटी इमिग्रेशन है। वोट के लिए घुसपैठिया का लेबल चिपका रहे हैं, चाहे आपके पास वैध वीजा ही क्यों ना हो, जिससे ग्लोबल दुनिया का सपना ही लग रहा है। अमेरिका सख्त क्यों? ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का ड्रामा। ट्रंप की सोच अमेरिका फर्स्ट बाकी लास्ट। H1B वीजा दुरुपयोग, इंडियन इंजीनियर सस्ते में जॉब छीन लेते हैं, मास डिपोर्टेशन, ट्रेवल बैन, सब वोट बैंक के लिए। लेकिन हकीकत क्या है? भारतीय टैलेंट से ही उनकी कंपनियां चमक रही है। एंटी इमिग्रेंट पॉलिटिक्स, वैध वीजा वालों को भी घुसपैठिए बोल दो। वाह ग्लोबल वर्ल्ड। अब ट्रंप वर्ड दीवार बनाओ, फायरवॉल लगाओ और हंसते रहो। अमेरिका में अवैध और वैध वर्कफोर्स के डिपोर्टेशन पर
डिपोर्टेशन का कृषि और अन्य सेक्टर पर असर। ट्रंप प्रशासन की मास डिपोर्टेशन पॉलिसी जो 2025 में तेजी से लागू हुई है और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दे रही है। इलीगल माइग्रेंट्स लगभग 11 मिलियन और कुछ लीगल वीज़ा होल्डर्स को निशाना बनाकर डिपोर्ट करने से लेबर शॉर्टेज बढ़ गया है, खासकर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में। जून 2025 में ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि किसानों और होटल वर्कर्स पर असर पड़ रहा है, इसलिए फार्म्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर रेट्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी इनिशियल रिजल्ट्स डरावने हैं। आइए विश्लेषण देखें। एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर अमेरिकी कृषि पर निर्भर करता है। 66% अवैध प्रवासियों पर, खासकर फल, सब्जी, डेयरी, मीट पैकिंग में डिपोर्टेशन से लेबर की कमी हो रही है, जिससे फसलें सड़ रही है। प्रोडक्शन 30 to 60 बिलियन डॉलर तक गिर सकता है। We're just absolutely fucked as farmers, guys. Everything is so fucked, and I do not see anybody surviving this farm crisis that we're in. Guys, look, one of the best splorn crops that I have ever raised in my life. And because of the tariffs, China will not fucking buy it. And they are the only country in the world they are the only country in the world that buys splorn. And so now I'm literally just chopping it, blowing it on the fucking ground because it's fucking useless. It's valueless. There's nothing I can fucking do to it. I am going to need government assistance to make it through this fucking crisis until these tariffs end. Look, I've never raised a splorn crop like this, guys. And this is just fucking heartbreaking to me. I don't know how I'm gonna survive. You know, Trump said he fucking loved us farmers, and here I am just blowing my splorn crop all over the ground. Hopefully he works a deal out where Antarctica and Mars will start buying this splorn and save the farmers. I'm sorry, splorn crop, but you're fucked. This is the consequences when we chose the wrong direction. Oh my God. Yes. It is what it is. Make America great. Yeah, low prices. कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कीमतें 9% तक बढ़ सकती है। किसान H-2A वीज़ा प्रोग्राम पर निर्भर करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नतीजा महंगाई और फूड क्राइसिस। विस्कॉन्सिन के गवर्नर टोनी इवर्स ने चेतावनी दी है कि डेयरी कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अन्य सेक्टर पर असर। कंस्ट्रक्शन में 1.5 मिलियन वर्कर्स प्रभावित, जिससे घर बनाने की लागत बढ़ेगी और प्रोजेक्ट्स रुकेंगे। हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ केयर में भी 25 to 50% लेबर इमिग्रेशन पर निर्भर करती है। डिपोर्टेशन से जॉब्स 44,000 अमेरिकी नागरिकों के लिए हर 5 लाख डिपोर्टेड पर खतरे में है। मैन्युफैक्चरिंग और चाइल्ड केयर में भी चेन रिएक्शन, उत्पादन धीमा, उपभोगकर्ता खर्च बढ़ेगा। कुल आर्थिक विश्लेषण सीबीओ के अनुसार ग्रोथ 1.9% से घटकर 1.4% हो जाएगी। महंगाई 3.5% तक चढ़ेगी। पैटरसन इंस्टीट्यूट का अनुमान 1.3 मिलियन डिपोर्टेशन से जीडीपी 1.2% श्रिंक होगी। कुल मिलाकर अमेरिका फर्स्ट नीति उल्टी पड़ रही है। अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान, महंगाई बढ़ेगी और लोकल इकोनॉमीज डगमगा रही है। ट्रंप को बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी, वरना 2025 की अर्थव्यवस्था और बिगड़ जाएगी। कुछ लोगों का लगता है कि ये तो एक सुपर गिफ्ट है। ट्रंप ने भारत को फ्री में टैलेंट रिटर्न करा दिया। जो अच्छा टैलेंट विदेश में है वो अब इंडिया में आकर कुछ अच्छा करेगा, लेकिन जॉब्स कहाँ है? यह अच्छी खबर नहीं है। ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन बताकर जनता को बरगला रहा है। अगर लोग वापस आएंगे तो यहाँ जॉब्स कहाँ? सरकार को प्लान बनाना चाहिए। आपके बच्चों के सपनों पर असर पड़ रहा है, क्या कहते हैं आप? कमेंट में बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।